Assalamualaikum adab. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही बड़ा रीज़न, बहुत ही बड़ा जो सबब है वो है ओलिगोस्पर्मिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ओलिगोस्पर्मिया होता है, बेसिकली ये क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया कितनी तरह का होता है, ओलिगोस्पर्मिया का एक जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे और डिटेल में हम ओलिगोस्पर्मिया के बारे में बात करना चाहते हैं, इसलिए हम 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे पूरा ओलिगोस्पर्मिया को। तो आज के इस वीडियो में हम ओलिगोस्पर्मिया का एक तरह से इंट्रोडक्शन ही आप लोगों को देंगे कि ओलिगोस्पर्मिया होता क्या है, किन किन नामों से इसको जानते हैं, ओलिगोस्पर्मिया किस कंडीशन में हम कहते हैं, किस कंडीशन में सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कितना ज़्यादा कॉमन है ना, ओलिगोस्पर्मिया किस तरीके से डायग्नोज होता है और ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा बहुत ओवर देने की हम कोशिश करेंगे। ओलिगोस्पर्मिया आप लोगों को पता है, बहुत सारे पेशेंट इसमें मुब्तला हैं ऑलरेडी। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 180 मिलियन लोग ओलिगोस्पर्मिया के शिकार हैं। मेल इनफर्टिलिटी होती है, इसकी वजह से होता क्या है कि बेबी प्लान कर रहे होते हैं रेगुलर 1 साल से भी ज़्यादा, है ना, बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी जो बेबी रोकने के जो तरीक़े होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, है ना, प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के, प्रेगनेंसी को रोकने के जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हैं, है ना, तो वो नहीं ले रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। 1 साल से ज़्यादा का वक्त जब गुजर जाता है तब जा कर के ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी है। इससे सिर्फ यही कंफर्म होता है कि इनफर्टिलिटी है, बट बिना इन्वेस्टिगेशन ये कंफर्म नहीं होता है कि वो इनफर्टिलिटी मेल में है या फीमेल में है। अब जाहिर सी बात है, वो हो तो दोनों में सकती है, मेल में भी कुछ असबाब हो सकते हैं, फीमेल में भी कुछ असबाब हो सकते हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जांचों के थ्रू ये चीज़ कंफर्म की जाती है कि वो असबाब और सबब किसके अंदर हैं और किसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। तो आम तौर पे ये तकरीबन जो रेशियो रहता है 40-60 या फिर 50-50 का आजकल हो गया है तकरीबन। पहले बहुत ज़्यादा फीमेल में इस तरह के इश्यूज़ हुआ करते थे, माने जाते थे, बट आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, उल्टे सीधे कामों की वजह से और सही से खाना पीना ना होने की वजह से, सही से सोने और जगने की वजह से, कुछ एक्टिविटी ना होने की वजह से, घरों में पड़े रहने की वजह से, मतलब कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं आजकल ये सारे जो है चीज़ें मेल में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो फिर हम बात कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया की। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है कि जब आपने सीमेन एनालिसिस कराया तो आपको पता चला कि आपके अंदर, आपके इजैकुलेशन में जो स्पर्म हैं, जो किरम मनी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, स्पर्म की जो तादाद है, स्पर्म का जो काउंट है वो कितना है, लेस देन 15 मिलियन पर ml अकॉर्डिंग टू WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर स्पर्म काउंट आ रहा है लेस देन 15 मिलियन पर ml तो इसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अच्छा, ये WHO के हिसाब से है, बट बेहतर तो ये होता है कि आपका जो काउंट हो वो मोर देन 50 मिलियन पर ml होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर तो ये होता है। बट अगर मोर देन 15 मिलियन भी है आपके अंदर तब भी वो हम लोग नॉर्मल स्पर्म काउंट कहते हैं और उससे कोई इशू नहीं होता है। लेकिन बेहतर, आसानी से कंसीव होने के लिए और प्रॉपर वे में बिना किसी परेशानी के अगर आपकी वाइफ कंसीव होना चाहती हैं तो फिर उसके लिए मोर देन 50 मिलियन काउंट जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, अगर आपने ओलिगोस्पर्मिया को हम लोग कभी कभी ओलिगोज़ोस्पर्मिया भी कहते हैं, तो इसका मतलब सेम ही होता है, चाहे वो ओलिगोस्पर्मिया हो या ओलिगोज़ोस्पर्मिया हो, दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं। अगर आपने सीमेन एनालिसिस कराया और सीमेन एनालिसिस कराने के बाद आपको पता ये चला कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो 5 मिलियन से भी कम आ रहा है, 5 मिलियन पर ml
स्पर्म काउंट आपका आ रहा है लेस देन 5 मिलियन पर ml, तो इसको हम लोग सीवियर ओलिगोस्पर्मिया या सीवियर ओलिगोजोस्पर्मिया की कंडीशन में रखते हैं और इसको हम लोग सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये बात हो गई काउंट से रिलेटेड। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है और एजोस्पर्मिया क्या होता है, बट जो लोग नहीं जानते उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। ओलिगोस्पर्मिया में आपकी समझ में आया कि लेस देन 15 मिलियन अकॉर्डिंग टू WHO अगर काउंट आपका आता है तो उसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि जब आप सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो आपके स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो आते हैं और उसमें लिखा रहता है कि स्पर्म काउंट नील है ना, मतलब कि उसमें एक भी स्पर्म आपका मिला नहीं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ये होता है एजोस्पर्मिया, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया में। ज़्यादा सीवियर होता है एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया इतना सीवियर नहीं होता है। बहुत मरतबा अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है और आप सही से रूटीन फॉलो करते हो, सही से ट्रीटमेंट लेते हो, लाइफस्टाइल अपना अच्छा मेंटेन करते हो, उल्टी सीधी जो आदतें होती हैं उनको आप ख़त्म कर देते हो, तो ओलिगोस्पर्मिया विदाउट एनी ट्रीटमेंट आपका ठीक हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर कॉजेज़ ना हो, बहुत बड़े इश्यूज़ ना हो। जैसे कि अभी हम इंट्रोडक्शन देंगे कि इसकी वजह से आपके अंदर मतलब क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया हो सकता है। हम ख़ास तौर से ओलिगोस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ओलिगोस्पर्मिया कितना ज़्यादा कॉमन है। वर्ल्ड वाइड 180 मिलियन लोग ओलिगोस्पर्मिया के शिकार हैं एक सर्वे के मुताबिक। अभी रिसेंटली जो सर्वे है उसके मुताबिक 180 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड वो ओलिगोस्पर्मिया के शिकार हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया होता क्यों है, देखिए ये डिटेल में तो हम कल बात करेंगे, कल की पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया के असबाब क्या हैं। लेकिन एक ओवर देते हैं 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्या? कुछ बीमारियां होती हैं, डिजीजेज, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, है ना। अभी एजोस्पर्मिया के बारे में हमने पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताया किस तरीके से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और स्पेशली आपके स्पर्म के लिए जो हार्मफुल होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। एक मतलब फिर से हम ओलिगोस्पर्मिया में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं कल की वीडियो में कि इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से आपके अंदर किस तरीके से ओलिगोस्पर्मिया होता है। नंबर 3, हीट, गर्मी अगर बहुत ज़्यादा होगी, अगर ऐसा काम है आपका, ऐसा पेशा और प्रोफेशन है कि आप गर्मी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, गर्म इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रहते हैं आप, तो फिर उसकी वजह से भी आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से कुछ ड्रग्स के इस्तेमाल करने की वजह से कुछ मेडिसिन हैं, वो भी हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे डिटेल में कि कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में तो हमने ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की, एक ओवर हमने देने की कोशिश की ओलिगोस्पर्मिया के बारे में कि इसकी वजह से मतलब ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, ये सब हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए ओलिगोस्पर्मिया कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अभी तक बहुत बड़ा इशू था बेसिकली, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इवन अभी तक बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इतना पता नहीं होता है। बट यूनानी में इसके लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक ड्रग्स मौजूद हैं, बहुत ही ख़ास दवाएँ हैं जिससे हम स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डायरेक्टली ऐसी ओलिगोस्पर्मिया नाम की कोई बीमारी नहीं मिलेगी आपको। हमारे जो लिटरेचर्स हैं वहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है बीमारियों का और एक मिजाज को फॉलो किया जाता है, बीमारियों को उसी के अंडर रखा जाता है। तो हमने भी इसको जो है थोड़ा सा पढ़ा और इसके बारे में समझने की कोशिश की, तो और इसके बारे में फिर थोड़ी सी तहकीक की, तब पता चला बहुत सारी दवाओं में हमें जो है ऐसे फंक्शंस मिले जिसमें ये चीज़ मेंशन थी कि ये क़िल्लते किरम मनी में बहुत इफ़ेक्टिव है। तो क़िल्लते किरम मनी ही तो ओलिगोस्पर्मिया होता है ना। तो ओलिगोस्पर्मिया या क़िल्लते किरम मनी में जो मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिवनेस रखती हैं, तो वो चीज़ें हमने देखी और उनको जो है प्रॉपर वे में एक फॉर्म बनाया हमने, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया कई सारी दवाओं को मिला करके, तो वो जो है रिज़ल्ट निकला जिसको हम कहते हैं स्पर्मोजेनिक। तो स्पर्मोजेनिक की फॉर्म में वो ड्रग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही टाइम से हम अपने पेशेंट को दे रहे हैं।
और कई सारे हॉस्पिटल्स में भी उसकी सप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ भी पेशेंट को बहुत सारे इससे फ़ायदे हो रहे हैं। तो अगर आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है तो फिर आप ये इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए आपको। प्रॉपर वे में डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, उसके पीछे के असबाब क्या हैं, क्या कोई आपके अंदर ऐसी बीमारी तो नहीं है ना, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से स्पर्म बहुत कम आ पा रहे हैं, कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं है जिसकी वजह से आप वहाँ पर दिन भर काम करते हो, बहुत गर्मी है वहाँ पर, है ना, और आप दवाएं खा रहे हो लेकिन काम वही कर रहे हो। तो फिर इन सब चीज़ों से ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओलिगोस्पर्मिया है तो क्यों है, उसके पीछे के जो पॉसिबल कॉजेज़ एक्चुअली आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ले सकते हो। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड हो करके हम ये मान लें कि हम जो दिल करेगा करेंगे, जैसे दिल करेगा वैसे करेंगे, और जो दिल करेगा उस तरीके से हम रहेंगे, जितने बजे दिल करेगा उतने बजे हम सोकर उठेंगे, जब दिल करेगा तब हम सोएंगे, जो दिल करेगा हम खाएंगे और हम स्पर्मोजेनिक भी खाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। आप लोगों को हमेशा अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना पड़ेगा, आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि आपके अंदर जो ओलिगोस्पर्मिया है वो किस वजह से है, और फिर सही से आपको डोजेस लेनी पड़ेंगी, दवाएं लेनी पड़ेंगी, वो ओलिगोस्पर्मिया भी के लिए भी हो या चाहे एजोस्पर्मिया के लिए हो, चाहे स्पर्मोजेनिक आप ले रहे हो या कोई भी ड्रग आप ले रहे हो, लेकिन सही से आप ट्रीटमेंट लें और प्रॉपर वे में उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें, ताकि ये डिजीज़ेज़ जो हैं आपकी वो जड़ से ख़त्म हो सकें और सही से आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके और आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सके। तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में, जो हमने 4 कॉजेज़ आप लोगों को बताए हैं। जो बीमारियां होती हैं कुछ, है ना, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो उन बीमारियों से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं कुछ, उनके बारे में कल हम बताने की कोशिश करेंगे। हीट, है ना, गर्मी जो हो जाती है, जो काम करते हो आप ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, या और किसी तरीके से आपके अंदर गर्मी हो रही है, स्पेशली जेनिटल एरिया में, तो उसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से कुछ हम ड्रग्स के नेम भी आप लोगों को शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि किन किन दवाओं के इस्तेमाल करने से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल की वीडियो भी ज़रूर देखेंगे और कल भी जो है हमारे चैनल पर विज़िट करें और ज़रूर देखें कि वो किस तरीके से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया ये चीज़ें डेवलप करती हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ये सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बाकी स्पर्मोजेनिक आप ज़रूर इस्तेमाल करें। स्पर्मोजेनिक सिर्फ ओलिगोस्पर्मिया के लिए नहीं है, स्पर्मोजेनिक सिर्फ एजोस्पर्मिया के लिए नहीं है, स्पर्मोजेनिक बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में भी बहुत इफेक्टिवनेस रखता है, आपकी सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बहुत डिटेल में हमने कई सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है स्पर्मोजेनिक के बारे में। स्पर्मोजेनिक के नेम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट में जा करके स्पर्मोजेनिक की 2-4 वीडियोस देख लीजिए, आपको सही से सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि स्पर्मोजेनिक बेसिकली क्या है। तो स्पर्मोजेनिक आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, ऐसी तमाम कंडीशन में बहुत इफेक्टिवनेस रखता है। और स्पर्मोजेनिक हासिल करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका ऑर्डर प्लेस कर लिया जाता है। बाकी बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करें। अगर इस तरह के इशूज़ हैं, आपको मेल इनफर्टिलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करें। इसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और जो हमारी टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको टाइम दे दिया जाएगा और उस टाइम में हमारा आपसे डिस्कशन होगा कॉल पर, और मेडिसिन बाय कोरियर यहीं से भेज दी जाती हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, आसानी से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये मेडिसिन आपकी डिलीवर हो सकती हैं 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके। अभी हम लोग पाकिस्तान में नहीं भेज पा रहे हैं और फिजी में नहीं भेज पा रहे हैं, इन 2 कंट्रीज़ में हमारी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, आसानी से आप हमारी मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, बाय कोरियर मिल जाएंगी आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन आज हमने आप लोगों को देने की कोशिश की है, ये समझ में आई होगी आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे ओलिगोस्पर्मिया के कॉजेज़ के बारे में, है ना, किस तरीके से ओलिगोस्पर्मिया आपके अंदर आता है, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।